आप देख रहे होंगे मेरे घर में जो गोला गोला पाई जैसा नहीं बना हुआ था, ये नौमी माँ की पूजा हुई है। नमस्कार जी, का हाल बा। देखिए अभी मॉर्निंग टाइम है, घड़ी में अभी बज रहे हैं 5। आए थे नहर पे टहलने के लिए। रोज़ घर ही पे सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते थे, लेकिन ये है कि 2-3 दिन से सोच रहे थे नहर पे टहल लें, क्योंकि एक्सरसाइज एक जगह रहने से अच्छा टहलने से भी होता है। तो टहलने आए थे। वो देखिए पीछे कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। बस यही है कि सुबह सुबह आजकल टहल रहे हैं, क्यों, लेकिन ज़रूरी है सबके लिए। और ख़ासकर आजकल इम्यूनिटी और शरीर को स्ट्रॉन्ग, ये सब जो चल रहा है बीमारी, उसके लिए तो भी ज़रूरी है। अभी हम घर से करीब 2 किलोमीटर की 2.5 किलोमीटर लगभग दूर हैं। यही है नहर, सुनसान रास्ता। सुबह में कोई आता भी नहीं है। आते हैं लोग, टहलते हैं, अपना रास्ते पकड़ते हैं, निकल जाते हैं। हम थोड़ा सा आज लेट हैं, नहीं तो सुबह में भीड़ होती है, आते हैं जाते हैं लोग हैं। और यही रास्ता ठीक है। अभी मैगी का आनंद लेते हैं। मैगी 2 मिनट की मैगी पहले खा ले, भूख लगी बड़ी तेज। खेती के काम के बाद भैया अब आए हैं कुछ काम से मार्केट। ये है मेरी साइकिल दिख रही है ना, ये मेरी साइकिल से आए हैं। और कुछ काम है, सब्जी है, कुछ सामान है। शाम को दुकान तो खुलती नहीं है, तो सुबह में ही अपना जो है सो काम कर लेते हैं। तो आए हैं तो अब काम कर लें। इस कोविड में मोबाइल का कवर रोज़ साफ़ करना चाहिए, ज़रूरी है। कारण ये है कि भाई इसमें 10 किस्म के हाथ लग रहे हैं, किसी का छूना, किसी का रखना। इसको रोज़ सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा बीमारी का घर है। अगर इसको साफ़ नहीं किया गया तो बाकी जगह से छोड़ो, यहीं से लफड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको खूब सैनिटाइज करो, अंदर और बाहर, बहुत ज़रूरी है। चकाचक हो गए, एकदम साफ़ सुथरा चमक रहे हैं। अब इसको लगा गुड मॉर्निंग जी। आज है मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन। आज है 25 मई 2021। आप देख रहे होंगे मेरे घर में जो गोला गोला पाई जैसा नहीं बना हुआ था, ये नौमी माँ की पूजा हुई है आज रात में। वो हुआ यूँ कि जो चौथे महीने यानी अप्रैल में इसकी पूजा होती है। अप्रैल में तब दिन याद तो नहीं है, लेकिन मेरी चाची उसी समय 14 अप्रैल को वो एक्सपायर कर गई थी। अब एक्सपायर कर गई थी, अब उस पूजा के समय में तो वो हुआ नहीं। हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से जब ऐसा कुछ पूजा पाठ में अगर व्यवधान हो जाता है, जैसा कुछ घटना हो जाता है, तो क्या होता है कि फिर उसको शुभ मुहूर्त देख के फिर उसको बाद में पूजा पाठ किया जाता है। तो हुआ यूँ कि उसी समय जब ऐसा घटना हुआ तो फिर उसके बाद नहीं हुआ। अब हुआ वो आज रात को वो पूजा पाठ हुआ। तो ये नौमी माँ की पूरी जानकारी। अच्छा, गांव की एक खूबी और होती है जिसको आप कभी नोटिस करिएगा। गांव में आपको हर जगह पेड़ और हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलती है ना, यहाँ पे पेड़ मिलते हैं देखने के लिए। आप देख रहे होंगे मेरे आसपास में है। और ये पीछे उधर साइड में देख रहे होंगे, ये देखिए पीछे बगीचा है। देखिए मेरे पीछे जो है ये सब हरा हरा पेड़ है, देख रहे होंगे ये सब बगीचा है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं गांव में। तो वातावरण के हिसाब से तो बढ़िया ही है। तो ये सोच सबको रखनी होगी कि भाई पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, क्योंकि पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। वाकई में बात सही है जो अभी इस बीमारी में पता चला ना, ऑक्सीजन की कमी। वातावरण प्रदूषित होगा तो ऑक्सीजन की ऐसे ही कमी हो जाएगी, उसमें बीमारी की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए पेड़ का सोचना ज़रूरी है, और वो हमको और आपको सबको सोचना ज़रूरी है। पेड़ों की अपेक्षा गाँव में जो पेड़ लगते हैं वो क्यों लगते हैं? कारण ये है कि यहाँ की मानसिकता और यहाँ की सोच ऐसी होती है कि जिनके पास खेत होता है तो वो सोचते हैं कि अरे हमारे पास एक बगीचा रहे, हमारे घर के बच्चे, लड़के या आने वाली पीढ़ी वो कुछ खाते पीते रहे, उनको कोई चीज़ की कमी न पड़े। या घर में जो जैसे आम है, अमरूद है,
नींबू है और भी कुछ नीम है, ये सब चीज़ें लगाते रहते हैं लोग कि अपना ज़मीन है उसका उपयोग करते रहें कि वो उनके पास वो चीज़ उपलब्ध रहे। तो इस सोच के हिसाब से वो चलते हैं। इनके पास जितना छोटा मोटा जगह कहीं बचा रहता है तो वहाँ पे एक पेड़ लगा देंगे। तो लगाने का मतलब ये होता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनको कोई दिक्कत ना हो, आम मिलता रहे, अमरूद होता रहे, नींबू की ज़रूरत पड़े तो वो भी मिलते रहे, नीम जैसा कि गांव में लोग दातुन करते हैं, ब्रश भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो गांव भी नहीं रह गया, वो भी एडवांस हो गया, लेकिन जो भी कल्चर है उसको अभी पकड़े हुए हैं लोग। तो इस हिसाब से वहाँ यहाँ की अपेक्षा जो शहरों में वो तो पेड़ कम ही होते हैं, लेकिन गांव में लगाने का मकसद यही होता है कि जो उनके पास जो है उसको वो बना के रखना चाहते हैं। तो भैया थक के टहल के आगे बगीचे में आया है। ये मेरा सबसे पसंदीदा जगह, क्योंकि यहाँ पे कोई होता भी नहीं है, सुकून मिलता है सुबह सुबह में, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, शांति से बैठना है, मस्त अच्छा ताज़ा हवा मिलता है, और सबसे बड़ा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो अच्छा भी लगता है वो भी। और कल का जो खेत का जुताई हुआ था उसमें धान की नर्सरी की अब तैयारी करनी है, क्योंकि अब जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है, बदलने के हिसाब से तो अब हमको चलना ही पड़ेगा। कारण ये है कि अब देख रहे हैं अब इस समय बरसात भी हो रही है, मौसम एक तरीके से जो गर्मी का वातावरण था, जो लू चलने वाली बात थी, वो तो ख़त्म हो गई है। अब आ गया एक बरसात का लक्षण दिख रहा है, जैसा कि बारिश हो रही है, रोज़ तीसरे दिन बारिश ही हो रही है, मौसम भी बदल रहा है, बादल भी हो रहे हैं। तो उस हिसाब से खेत वेत अपना जुतवा दिए हैं। अब धान की नर्सरी की तैयारी करनी ही है। धान चलते हैं मार्केट से लेकर अपना रख लेंगे, जब ज़रूरत होगा तो फिर डाला जाएगा। अभी तो मान लो के में सभी लोग अपना खेत का तैयारी वैयारी कर लिए हैं, लेकिन अभी धान डाला किसी ने नहीं है। लेकिन ये कि बहुत सी जगहों में धान की नर्सरी की तैयारी हो चुकी है। अब उस हिसाब से अब हम लोग भी तैयार हो ही गए हैं, जैसा भगवान करेंगे उस हिसाब से अपना तैयारी किया जाएगा। नहर में पानी का वेट हो रहा है, नहर में पानी भी आ जाए तो यही सब। देखिए ये है मेरा उड़द का खेत है, ये गर्मी का पौधा है। अभी तो खैर बरसात हो रही है, बरसात की वजह से इसका दाने जो हैं वो अभी पक नहीं रहे हैं। मौसम ठंडा होने की वजह से धूप निकलती है तो फिर धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक आध दो पानी ही चाहता ही है, उसको ज़्यादा नहीं, और इसको तोड़ते तोड़ते आप थक जाएंगे। अंत में ये होगा कि अरे छोड़ देंगे, इतना फल देता है, और सोच लीजिए कि बिना मेहनत का, और ये इतना अच्छा चीज़ है। तो आई होप जी आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खैर हमारा नया अभी चैनल है तो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना आगे बढ़ें, ग्रो करें। प्लीज़ सपोर्ट करिए, और जैसा होगा हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी, नमस्कार। और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। जैसा मौसम समय चल रहा है उस हिसाब से अपने सेहत का और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।